रास क्या है? रसानाम समूहो रासः। जहाँ सारे रस मिलके एक रस बन जाता है वो रस कहलाता है ब्रह्म रस, ब्रह्मानंद का रस। संसार के कोई आनंद की जरूरत नहीं, अब भगवान के साथ मिलन हो जाए तो ये परमानंद है। इसी की पावन कथा है और इसकी पृष्ठभूमि ये थी। आज भगवान के मन में आया है, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षं रन्तु मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। आज भगवान के मन में आया, जो उन कुमारी कन्याओं को आश्वासन दिया था भगवान ने कि हम तुम्हें जरूर पति रूप में मिलेंगे। ध्यान रहे कि पति शब्द जहां भी हम कहेंगे उसका मतलब केवल एक है, पूरी तरह से भगवान को समर्पित जो हो गया उसने पति बना लिया भगवान को। जैसे पत्नी पति की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी नहीं करती, ऐसे ही जब भगवान के लिए जीवन समर्पित हुआ वो जीव उसका पति तो भगवान हो गए। और यही भाव है, भगवान ने आज उस भाव को पूर्ण करना चाहा है। शब्द भी रास पंचाध्यायी का पहला श्लोक जो शुरू हो रहा है वो इसी से, भगवान पिता रात्रि। भगवान शब्द कह के स्पष्ट कर दिया गया कि किसी पुरुष की कथा नहीं, परमात्मा की कथा हो रही। आज भगवान ने निश्चय किया कि गोपियों के मनोरथ को पूर्ण करना है। जीव जन्म जन्मांतर तक भगवान का तप करता रहता है। तपस्वी भगवत भक्त तो रोज चाहता है कि प्रभु का दर्शन कब होगा, वो दिन कब आएगा हमारे जीवन में। लेकिन भगवान कभी कभी चाहते हैं आज अपने भक्त से मिलना है, और वो दिन उसके जीवन की पूर्णिमा की रात्रि होती है, शरद पूर्णिमा होती है। शरद पूर्णिमा का वर्णन हो रहा है, ये पंचांग वाली शरद पूर्णिमा नहीं है, ये वो पूर्णिमा है जैसे शरद पूर्णिमा। वैसे भी पहले तो शरद पूर्णिमा के बारे में समझ में आए कि शरद पूर्णिमा कैसी होती है। वर्ष की सबसे सुंदर रात्रि, सबसे स्वच्छ रात्रि, जहाँ मालती आदि के तमाम पुष्पों की दिव्य सुगंधि होती है, उससे अच्छी रात्रि कोई नहीं होती। और उस दिन चंद्रमा अपने पूर्ण यौवन पर होता है और चंद्रमा धरती के बहुत नजदीक होता है। सबसे अधिक धरती के नजदीक चंद्रमा शरद पूर्णिमा को होता है। और चंद्रमा का प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। मन पर ही नहीं, इस जगत में सब जगह चंद्रमा का प्रभाव पड़ता है। आपने देखा होगा जब समुद्र में ज्वार आता है, पानी ऊंचे पर चढ़ जाता है, 10-10 फीट 20-20 फीट ऊपर चढ़ जाता है। चंद्रमा के आकर्षण शक्ति के कारण पानी तक ऊपर चढ़ जाता है। तो हम तो चेतन है, हमारा मन तो प्रभावित हुए बिना रहेगा नहीं। पूर्णिमा के ही आसपास लोग अधिक से अधिक या तो आत्महत्या करते हैं या तो भगवत भक्ति के लिए चरम पुरुषार्थ करते हैं। वो पूर्णिमा रात्रि होती है। तो शरद पूर्णिमा की रात्रि तो वैसे भी बड़ी सुंदर है, लेकिन इस शरद पूर्णिमा की रात्रि का वर्णन नहीं हो रहा, बल्कि इसका वर्णन हो रहा है कि हमारे हृदय में वो पूर्णता आ जाए, जब हमारे हृदय से कामनाओं का जो बादल है वो छट जाए, स्वच्छ हृदय हो जाए। और जिस दिन स्वच्छ हृदय होगा तो उस दिन भगवान मिलने का मन करेंगे। कबीरा मन निर्मल भयो जैसो गंगानी, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। आपकी पात्रता तैयार हो जाए तो भगवान तो दौड़ते हुए आपके पास आते हैं। और यही स्थिति है। आज उन गोपियों की हृदय की पवित्रता तैयार हो गई तो भगवान ने अपनी योग माया का प्रयोग किया है। क्योंकि भगवान जो लीला करने जा रहे हैं बिना योग माया के संभव नहीं है। जिस रास में भगवान देवाधिदेव महादेव को भी प्रवेश नहीं मिलेगा, यदि जाना है तो गोपी भाव में जाना होगा। गोपी भाव माने माधुर्य का भाव,
माधुर्य, वात्सल्य भाव वाले यशोदा मैया भी रास में नहीं गई, देवकी मैया भी नहीं गई, कोई बड़े बड़े संत नहीं गए, तपस्वी ज्ञानी महात्मा नहीं गए। कौन गया? माधुर्य भाव जिनके अंदर है, जिनका हृदय रस से भर गया है, प्रेम से भर गया है, वो भक्ति पूर्णा आप्त काम गोपियां भगवान के उस रास में सम्मिलित होने जा रही हैं। ऐसे भगवान ने योग माया प्रयोग किया और उस योग माया के कारण उन्होंने ऐसी बंसी बजाई जैसे भगवान की बंसी बजती है हर जीव को भूख और प्यास लगती है। हर जीव को भूख और प्यास लगती है, ये संसार की बंसी तो सबको समझ में आती है, लेकिन आत्मा के कल्याण की भूख पैदा हो जाए, ऐसा नाद हृदय से उत्पन्न हो, ये तो गोपी भाव वाले थोड़ा बजी श्याम की बसुरिया 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 हाय राम, बजी श्याम की बसुरिया हाय राम, बजी श्याम की बसुरिया, बजी श्याम की बसुरिया 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 हाय राम, बजी श्याम की बसुरिया हाय राम, बजी श्याम की बसुरिया। बजी श्याम की बसुरिया हाय राम, बजी श्याम की बसुरिया। बजी श्याम की बसुरिया हाय राम, बजी श्याम की बसुरिया हाय राम, बजी श्याम की बसुरिया हाय राम, बजी श्याम की बसुरिया। निशम्य गीतं तदनंगवर्धनम् ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। अर्धरात्रि का समय है। अर्धरात्रि योगियों की रात्रि है। उस समय संसारी व्यक्ति सो चुका होता है, लेकिन योगी भगवान की याद करते हैं। उनके लिए वही सर्वश्रेष्ठ रात्रि है। इसलिए भगवान ने अर्धरात्रि के समय वेणु का वादन किया, और उस समय प्रकृति कितना शांत होती है आधी रात में। लेकिन ये वेणु वादन उन्हीं को सुनाई पड़ रहा है जिनके लिए कृष्ण गृहीत मानसा क्लीम बीज मंत्र भगवान ने फूंका है, और उससे जो भी उनकी सरस गोपियां हैं, जिनने भगवान को अपने हृदय में बिठाया हुआ है, जिनके मन को भगवान ने अपनी ओर खींच लिया हुआ। आप देखिए,
इस संसार में सांसारिक काम तो सभी करते हैं, लेकिन भगवान के लिए मन किसी का खींच गया है तो वो फिर छूटता नहीं है। मीरा को लाख दुनिया ने सताया, प्रहलाद को लाख दुनिया ने सताया, भगवान बुद्ध को दुनिया ने प्रलोभन दिया, आदि गुरु शंकराचार्य को माता ने कितने करुण भाव से उनको रोकना चाहा, लेकिन क्या ये रुक सके? जिनके मन को भगवान ने खींच लिया है, कृष्ण गृहीत मानसा, दुनिया की कोई ताकत उन्हें संसार की ओर ला नहीं सकती है। ऐसे ही गोपियों ने जब भगवान के वेणुवादन का स्वर सुना है तो जो जिस काम को कर रही है उसको उसी स्थिति में छोड़ के चली जाती है। ये भागवत में है। एक गोपी हलवा बना रही है तो हाथ में करछुल लेके चली गई। एक गोपी अपने आंख में काजल लगा रही थी तो एक आंख में काजल लगाए है, एक आंख में ही काजल लगाए चली गई। एक गोपी अपने चेहरे पर रंग लेप रही थी और वो आधी तरफ लगा पाई थी और उसी स्थिति में चली गई। ऐसी अनेक गोपियों का वर्णन उसमें आता है कि जो जिस स्थिति में थी एक सेकंड की देरी नहीं की। हमारे मन में तो कभी भक्ति की कामना जगती है, भगवान से मिलने का मन करता है, लेकिन लगता है कि अभी तो एक पोता हो जाए, फिर जब किसी प्रकार से पोता हो गया तो अब एक नाती हो जाए, बेटी का भी बेटा हो जाए, और ये जीवन में अनवरत चलता है। कभी भी हम भगवान की ओर प्रेरित नहीं हो पाते, पर गोपियों ने एक सेकंड की देरी नहीं की। यहाँ तक कि एक गोपी का पति घर में सांकर लगा के बंद कर दिया, बाहर से किवाड़ा बंद कर दिया, तो उस समय वो गोपी ध्यान में बैठी, शरीर उसका वहीं था, आत्मा निकल करके रास में पहुंच गई। और ये रास 6 महीने हुआ है, 6 महीने। एक बताइए, कोई शरीर का रास होता तो पूर्ण होता क्या? 6 महीने किसी की पत्नी, किसी की बच्ची, किसी की स्त्री बाहर चली जाए, चाहे किसी के पास भी हो, तो कोई स्वीकार करेगा? ये आत्मा का रास है, आत्मा और परमात्मा के मिलन का रास है। और जैसे गोपियां सुन करके भगवान के उस वेणु वादन को उस स्थिति में 12 बजे रात्रि उस वन बीहड़ में चली जाती है। भगवान बुद्ध ने सारा ऐश्वर्य छोड़ा था, महावीर स्वामी ने सारा ऐश्वर्य छोड़ा था, बड़े बड़े संत जिनके नाम हैं उन सभी ने कितने दुनिया के ऐश्वर्य छोड़े और कितने कंट का कीर्ण मार्ग में प्रवेश कर गए। वही वन है। और उस वन में पहुंचने के बाद भगवान ऐसे लोगों का धन्यवाद करते हैं। भगवान ने कहा, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवामि ते ब्रजस्थाना भयम कश्चिदा ब्रूतागमन कारणम। अरे गोपियों, तुम्हारे स्वागत है, महाभाग्यशाली हो, स्वागत है तुम्हारा। भाग्यशाली तो वो भी कहलाता है जिसको राजा बनने का मिल जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, राष्ट्रपति बन जाए, वो भाग्यशाली ही तो है। हमारी इच्छाएं पूर्ण हो जाए, वो भाग्यशाली तो है। लेकिन महाभाग्यशाली वो है जिसने भगवान की ओर जाने का निश्चय कर लिया है। भागवत में उसी को महाभाग्यशाली कहा, भगवान ने कहा है। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या था? यदि केवल आहार, मैथुन, भय, निद्रा ये हमारे जीवन का उद्देश्य रहा होता तो इतना सुंदर शरीर भगवान हमको नहीं दिए होते। उद्देश्य तो था परम गति करना, भगवत प्राप्ति करना। ये केवल मनुष्य शरीर से ही प्राप्त हो सकता है। कबहू की करी करुणा निधि देहि, कबहू की करी करुणा निधि देश हेतु बिन ईश स्नेही, हेतु
दीन ईश स्नेही कबहू की करी करुणा निधि कृपा करके भगवान ने ये मनुष्य का शरीर दिया था भगवत प्राप्ति के लिए, लेकिन जीव भटक गया। माया मोह आसक्ति, ये वासना, ये तृष्णा, ये कामना तो हर योनि में पूर्ण हुई है। पशु में तो और आसानी से हुई है। उसे कोई मर्यादा का नियंत्रण है? जब जो करना चाहता है वो करता है, जो खाना चाहता खाता है, आराम से रहता है, कोई टेंशन नहीं, कोई मर्यादा नहीं, कोई नियंत्रण नहीं। मनुष्य के जीवन में तो सैकड़ों मर्यादा की, नियंत्रण की रेखाएं खींची हुई है। तो भोग के लिए तो मनुष्य के अलावा जितने शरीर हैं वो सब भोग के लिए बहुत उपयुक्त थे, लेकिन इसको पाने के बाद भी व्यक्ति भूल गया। तो जो अपने जीवन के लक्ष्य को पहचान लेता है तो भगवान उसका धन्यवाद करते हैं कि तुम महाभाग्यशाली हो। लेकिन हमारे पास आए हो तो बताओ चाहती क्या हो तुम? क्या ऐसा कुछ हो गया तुम्हारे ब्रजमंडल में, कोई संकट आ गया, कोई घटना घट गई? आदमी कब भगवान को याद करता है? जब संकट में फंसता है। तो क्या तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा संकट आ गया जिसके कारण तुम इतनी तेजी से आ गई, आधी रात आ गई, 1 सेकंड में हमने बंसी बजाया, तुम यहां खड़ी हो गई? तो गोपियों ने कहा नहीं, हमारे जीवन में कोई संकट नहीं आया। तो फिर क्यों आ गई? ये सुंदर चांदनी रात्रि देखने के लिए आई, क्योंकि शरद पूर्णिमा की रात्रि तो बहुत सुंदर होती है। क्या इस चांदनी को देखना तुम्हारा उद्देश्य था? भगवान ने सोचा क्या चाहते हो? पद, पोस्ट, प्रतिष्ठा, धन, दौलत, बच्चे?